हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे जड़त्व पर चर्चा करेंगे। आज हम जड़त्व पर चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण, मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं तो जड़त्व कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है यहाँ पे, ओके, ये चल रही है। अब अचानक आप इसको रोकेंगे तो इसको तो भाई आपको तो थोड़ा महसूस होता है कि भाई यार कौन रोक दिया, ना मतलब परेशान कर दिया। मतलब इसमें जब आप अचानक रोकेंगे तो इसको आप विरोध कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाहता हूँ ये सोच गाड़ी चल रहा है कि मैं इसे चलता ही रहूँ, बट आप ये रोक देते हैं। आप इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। इसी को हम जड़त्व कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। जड़त्व के 3 प्रकार होता है। पहला विराम का जड़त्व, मतलब होता है इनर्टिया ऑफ रेस्ट, जिसे हम कहते हैं। गति का जड़त्व मतलब जिसे हम कहते हैं इनर्टिया ऑफ मोशंस। दिशा का जड़त्व जिसे हम कहते हैं इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे विराम के जड़त्व पर चर्चा करेंगे। तो विराम का जड़त्व क्या कहलाता है? मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। इसे हम उदाहरण सहित इसको हम समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। मतलब कि कोई बस यहाँ पे मान लीजिए कि है, ये जो बस है, ये जो रोड है, ओके, ये बस तो क्या विराम अवस्था में है, बट ये अचानक जब चलती है तो इसमें मान लो कि इसमें कोई बैठा है, कोई व्यक्ति है कि शरीर की जो निचली भाग होती है वो बस पर जो क्या होती है, बस के संपर्क में आने से होगा गाड़ी के चलने की गति में आ जाती है। बट इसके ऊपरी भाग विराम की अवस्था में होने के कारण वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है। यही कारण है कि जब मतलब बस चलती है तो यात्री के शरीर की जो ऊपरी भाग होती है पीछे की ओर झुक जाती है या गिर पड़ता है। बस अब हम पढ़ेंगे गति का जड़त्व। गति के जड़त्व पर हम चर्चा करेंगे। तो गति की जड़त्व की परिभाषा ये है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वह गति का जड़त्व कहलाता है। मतलब उदाहरण सहित हम इसको बढ़िया समझ लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण है हमारा, चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल है, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, ये जो है गाड़ी मोटरसाइकिल जो क्या हो रहा है, चल रहा है, ये मोटरसाइकिल चल रहा है, आप इसमें बैठे हैं। जब आप इस पर उतरते हैं तो आपका जो निचला पैर होता है वो धरती के संपर्क में आने से विराम अवस्था में हो जाता है। बट जो आपकी ऊपरी भाग होती है वो गाड़ी के समान वेग, मतलब गाड़ी तो गति में है, तो गाड़ी के समान गति के कारण वो शरीर के जो ऊपरी भाग होते हैं वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। जब इसी का आप विरोध करते हैं, मतलब ये कहना चाहते हो मैं कि जब गाड़ी जो होती है तो गाड़ी के संपर्क में से आपका निचला भाग विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि उसके शरीर की ऊपरी भाग जो होती है, शरीर की ऊपरी भाग वो गति के जड़त्व के कारण गाड़ी के समान वेग में चलना चाहती है। अतः इसी कारण है कि जब आप जो नीचे उतरते हैं तो आपके शरीर का निचला भाग तो विराम अवस्था में आ जाता है और आपके शरीर के जो ऊपरी भाग होता है गति की अवस्था में होने के कारण आप गति की अवस्था की जिस ओर गति कर रही होती है उसी ओर आप गिर पड़ते हैं। ओके, तीसरा है हम पढ़ेंगे दिशा के जड़त्व पर चर्चा करते हैं। तो दिशा के जड़त्व की परिभाषा हम पहले पढ़ते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। सिंपल सी बात, दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे उदाहरण सहित हम इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए जब कोई वस्तु गति के साथ जब कोई बस तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। बैठे यात्री एक ओर झुक जाते हैं, बिकॉज क्योंकि मान लीजिए कोई गाड़ी, मान लीजिए बस है,
ये जो बस है, ये जो रोड है, ये जो रोड यहाँ पे अचानक यहाँ से मुड़ गई है। ओके, इसमें बैठे व्यक्ति मान लीजिए कि ये हैं। जब ये रोड जो बस आती है ये अचानक मुड़ जाती है तो कहते हैं ऐसा इसलिए होता है, मतलब क्योंकि हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। मतलब हमारा शरीर सोचता है कि हम एक रास्ता पर हम सीधा चल जाएं, तो बनाए रखना चाहता है। परंतु जब बस की दिशा में बदलने के इंजन द्वारा असंतुलित बल लगाया जाता है, मतलब जब परंतु बस की जो दिशा होती है उसको हम बदलते हैं तो शरीर का जो निचला भाग होता है वो गति बस के मतलब संपर्क में आने से वो बदल जाता है। बट उसकी जो ऊपरी भाग होती है वो नहीं, वो सोचते हैं कि ना हम सीधे के हम चल रहे हैं तो चलबे करें बस, तो चलती है। मतलब उसी के जब विरोध करते हैं, जब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट मतलब क्या होता है कि हम उसी का जब विरोध करते हैं तो शरीर के निचला भाग तो संपर्क में से मुड़ जाता है, बट आपका शरीर का ऊपरी भाग कंट्रोल आपसे नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, जिस दिशा में मुड़ती है बस उसी दिशा में आपका शरीर झुक जाता है। यही कारण है कि मतलब आपका शरीर झुक जाता है। इसी तरह आपका वीडियो ये अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।